अब अचार बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो आप भी ये अचार बनाइएगा जो बहुत ही आसान है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको और इसका टेस्ट तो आएगा ही और ये सालों साल ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो लाल मिर्च लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाल मिर्च को गीले कपड़ों से इसको हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और फिर हम इसे थाली में बिछाकर धूप में रख ले देंगे 2 से 3 दिन तक। धूप में ये अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है ना वो निकल जाएगा। तो आप भी बनाइएगा। और अब लाल मिर्च का अचार हो चाहे कोई भी अचार हो, अब बनाना बहुत ही ईजी है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने धूप दिखाया ना, तो ये थोड़े से श्रिंक हो गए और ये सॉफ्ट भी थोड़े हो जाएंगे। अब हम इसके टॉप को काट कर अलग कर लेंगे और हम उसको एक प्लेट में रखेंगे, क्योंकि हमें इसका भी अचार बनाऊंगी जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए में। तो यहाँ पर मैंने सारे बीजों को जो टॉप है ना उसको अलग कर लिया और बीजों को हम इस तरह से एक बर्तन में निकाल कर अलग कर लेंगे और मिर्च को अंदर से खाली कर देंगे। तो देखिए इस तरह से। तो जो इस तरह के मिर्च हो जाएंगे तो उनको ना क्या होगा कि हमें भरने में आसानी होगी। और अचार को सालों साल अच्छा तो रखिए ही, उसको निकालने का भी एक ट्रिक होता है कि आप क्या करें कि उसको साफ बर्तन चम्मच या साफ हाथों से निकालिए और फिर उसे ढक्कन उसका अच्छे से बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसमें पानी नहीं जाता ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक सालों साल तक चलते हैं और फिर वो ख़राब भी नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरे मिर्च जो है ना 2-3 मिर्च मेरे ख़राब हो गए, ये इस तरह से गल गए हैं। तो इसको हम अलग कर देंगे और मिर्च को पूरा फेंक देंगे। 2 से 3 जो मिर्च है ना उनको हम फेंक देंगे, उनका मोह नहीं करेंगे। जब मैंने इसे धूप में दिखाया ना तो इस उसमें जो मिर्च खराब होती हैं ना वो गल जाती हैं या खराब हो जाती हैं। तो इसका आप मोह ना करिए, इसको फेंक दीजिए, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करके अचार बनाएंगे तो उसे 2-4 मिर्च के लिए ख़राब तो करेंगे नहीं। तो फिर इन मिर्चों को फेंक दीजिएगा। अब मैंने अंदर से सारे बीजों को अलग कर लिया है और मिर्च को सबको खाली कर लिया है। क्योंकि आप इस तरह से बनाइएगा बहुत ही अच्छा लगता है। ये अचार बनाइएगा और खाइएगा, देखिएगा बहुत अच्छा इस तरह से टेस्ट आएगा। आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाइएगा तो आपका अचार सालों साल नहीं ख़राब होगा। और ये मैंने टॉप आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे सारे टॉप अलग कर ली हूँ और इसको भी हम अचार बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा मैंने कैसे अचार बनाया है। और कै मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो आपका भी अचार सालों साल नहीं ख़राब होगा। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो सरसों लिया है। मेरे पास पीली सरसों थी तो मैंने उसे यूज़ किया है। आप काली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया, खड़ा धनिया लिया है मैंने 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम सौंफ लिया है, मोटी वाली ही लिया है, पतली वाली नहीं लेना है। 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम कलौंजी या मंगरेल जो आप बोलते हैं उसे लिया है। 100 ग्राम हल्दी लिया है। 250 ग्राम मैंने आमचूर पाउडर लिया है। अगर आप खट्टा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने यहाँ नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी जो होती है ना वो ज़्यादा जाती है अचार में, क्योंकि अचार उसी से प्रिजर्व रहते हैं। तो हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा जाता है नमक। और सरसों का तेल मैंने 2 लीटर लिया है। सरसों का तेल ही हमें लेना है, कोई और ऑयल नहीं, क्योंकि जो अचार होता है ना वो सरसों के तेल में ही बनता है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक गैस को कढ़ाई पर एक गैस जो है ना गैस ऑन करके कढ़ाई को उस पर गरम करेंगे। और फिर उसके बाद जब कढ़ाई हमारी गरम हो जाएगी तब हम उसमें जो सरसों है उसको डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। बस उसका हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, उसका मॉइस्चर ही निकालना है। और जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तब हम उसे निकाल लेंगे। अब क्या होगा, फिर धनिया डालेंगे और धनिया को भुनने के बाद हम उसमें सौंफ डालेंगे।
साथ में ही डाल देंगे ताकि वो अच्छे से भुन जाएगा। और मसालों को यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने सभी मसालों को अच्छे से चुन कर साफ़ कर लिया है, तभी मैंने यूज़ किया है, ताकि अगर कुछ कंकड़ या गंदगी होगी तो उसे साफ़ कर लें। और जो अब सौंफ डाला, धनिया भुन जाएगा, और सौंफ डाला है मैंने, फिर उसके बाद मैंने जीरा डाला है। आप इसी मसालों से ज़्यादातर अचार तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मसाल अचारों में ना यही मसाला पड़ता है। तो थोड़ा सा भुनने के बाद अब मैं मेथी डालकर भुना है मैंने इसे। और अजवाइन और मंगरेल को हम मसालों के ऊपर ही डालकर भूनेंगे। तो सॉरी, अजवाइन और मंगरेल को हम मसालों में जब मिक्स करेंगे ना, तब हम इसको डालेंगे। अजवाइन और मंगरेल को भूनना नहीं है। अब आप मसालों को जब भून लेंगे ना, तब हम इन मसालों से, देखिएगा जब आप भूनते रहेंगे पूरे घर में खुशबू महक जाएगी। ये बहुत ही अच्छा खुशबू देते हैं। और जब मैंने मसालों को भूनकर अलग कर लिया है, तो अभी हमारी कढ़ाई गरम है। मसालों को भुनने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे। अब हमारी कढ़ाई गरम है, तभी मैंने इसमें जो सरसों का तेल है उसे डाल दिया है, और उसमें मैंने हींग जो है उसको डाल दिया है। और हमें सरसों का तेल तब तक पकाना है जब तक कि उसमें से धुआं अच्छी तरह से ना उठ जाए। और जब हमारा उधर सरसों का तेल गर्म हो जा गया है और मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख लिया है, तब हम इस अचार को, मसालों को तैयार करते हैं। तो हमने एक बड़े से बर्तन में इसको डालकर ठंडा कर लिया है, और जब मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें सभी मसालों को, देखिए, इस तरह से दरदरा पीस लिया है। ध्यान रखिएगा कि हमारे मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो गए हों, तभी हम उसको पीसेंगे। और जब, देखिए, जब इस तरह से दरदरा पीसेंगे ना, तो वो क्या होता है कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। देखिए, ढेर सारे मसालों को मैंने पीस कर एक बड़े बर्तन में डाल दिया है, और जो मिर्च के बीजों को निकाला था ना मैंने, उसे भी इन बर्तनों में डाल दिया है। अब मसालों के साथ आमचूर पाउडर को भी डाल दिया है, क्योंकि आमचूर पाउडर भी मैंने भूना नहीं है। और अजवाइन, मंगरेल, हल्दी और नमक सबको डालकर हम मिक्स कर लेंगे अचार को। और नमक हमारा ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये आपको पता है नमक से ही हमारा अचार प्रिजर्व रहता है। अब इसमें मैंने डेगी मिर्च डाला है, 25 ग्राम तक डेगी मिर्च है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और जो हमने तेल उधर गरम किया था ना, तो अब वो तेल हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। तो अब हम उसको आधा किलो तक, मैंने इसमें सरसों का तेल जो ठंडा हो गया है, उसे हम इन मसालों में डालकर तैयार करेंगे। सरसों का तेल हम इसलिए डालेंगे जिससे कि हम, हमारे मसालों में अच्छी बाइंडिंग होती है, और हम जब लाल मिर्च में मसाले भरते हैं ना, तो वो अच्छे से और आसानी से भर जाता है अंदर तक। तो यहाँ पर देखिए, मैं धीरे धीरे करके आधा किलो तक मैंने इसमें सरसों का तेल सारे मसालों में डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, हाथों से इस तरह जब रब करेंगे ना हाथों से, तो इस तरह से हमारे मसाले अच्छी तरह से सरस तेल में से मिक्स हो जाएंगे। और मसालों को इसी तरह से मिक्स करना है, ताकि एक एक मसाले में तेल चला जाए, घुस जाए। अब क्या करेंगे हम इसको, कि अंगूठे की हेल्प से भी इसको हम भर सकते हैं अचारों को, में मसाले। और हम इस तरह, देखिए, मैंने एक डंडी ली है, उससे हम, लकड़ी की डंडी लेते हैं। अगर लकड़ी की डंडी ना मिले, तो आप, पेन तो सबके घरों में मिलता है, उसका भी आप यूज़ कर सकती हैं। और फिर एक मिर्च को उठाकर, एक एक मिर्च को, उसमें मसालों को हमें अच्छी तरह से अंदर तक फिल करना है। मसालों को हमें कूट कूट कर भरना है। देखिए, इसकी जो पतली वाली जगह होती है, वहाँ तो हमारी उंगली जाती नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें इस तरह से, देखिए, मसालों को हम करके अंदर तक डालेंगे, जिससे कि मसाले जो है ना, वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक फिल हो जाते हैं। और इसी पेन या डंडी की हेल्प से हम अंदर तक मसालों को भर देंगे।
इस तरह से हम सभी मिर्चों को जो है लाल मिर्चों को मसालों से भरकर तैयार कर लेंगे और सबको एक प्लेट या थाली में भरकर रख लेंगे। अब जो मसाले बचे हैं, देखिए इस तरह हम अंगूठे की हेल्प से भी मसालों को भर सकते हैं और उसके बाद डंडी से हम फिर अंदर तक डाल देंगे। तो अब जो हमारे देखिए मसाले से मैंने पूरा भर गया मिर्च का अचार, और जो मसाले हमारे बचे हैं तो उसको देखिए अब एकदम जार लेंगे या अचार का डिब्बा जो भी आप लेंगे उसको लीजिए जिसमें आप अचार रखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे डिब्बे एयर टाइट ही होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक डिब्बा लिया, उसमें मैंने 1 से 2 मुट्ठी तक जो मसाले थे उसको डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से बिछा लिया है मैंने। उसके बाद जो सरसों का तेल मैंने हींग डालकर गरम किया था वो अब एकदम ही ठंडा हो गया है। तब मैंने अब उसमें एक एक मिर्च को अच्छे से डिप करके तेल में, तब तक तेल में मैं डिप किया अच्छे से एक एक मिर्च को, और तब मैंने डिब्बों या जार में जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हो उसमें रखते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि तेल अच्छी तरह से हमारा ठंडा हो चुका हो तभी उसका हम यूज़ करेंगे। कोशिश करिएगा कि मिर्च ऐसे खड़े ही रखिएगा ताकि तेल जो है ना वो मसाले अच्छी तरह से पी सके और मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तेल में। डिब्बा कांच या जार का हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एयर टाइट ही हो। इससे क्या होता है कि अचार सही रहता है, उसमें हवा नहीं जाता, पानी नहीं जाता ना, तो अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होता। अब इस तरीके से मैंने सारे अचारों को भरकर जार में डाल दिया है। अब आपको एक अपनी सीक्रेट बताती हूँ जिससे कि आपको भी का भी अचार बहुत ही सुंदर कलर लगेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो सरसों का तेल है ना उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। आप अधिकतर अचारों में जो है ना इस तरीके से तेल में मिक्स करके सरसों का तेल और कश्मीरी लाल मिर्च डालिएगा, देखिएगा इससे क्या होता है कि बहुत ही अचार का कलर बहुत सुंदर आता है। ये तीखे नहीं होते हैं, केवल अच्छा कलर देते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। सालों साल वो जैसे रखेंगे आप उसी तरह एज़ इट इज़ रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा ज़रूर जो मैंने शुरू में ही बताया है कि अचार हमें साफ़ हाथों से निकालना चाहिए, एक स्पून की हेल्प लेनी चाहिए, उससे हमें अच्छे से अचार निकालना चाहिए और फिर हमें ढक्कन अच्छे से बंद कर देना चाहिए। इससे अचार कभी ख़राब नहीं होगा आपका। जब उसमें पानी नहीं जाएगा तो अचार कभी नहीं ख़राब होगा। अब क्या करेंगे, हमें अब अचार को धूप दिखाना है। तो धूप दिखाने के लिए मैंने जो है ना अचार का जो ये मुंह है, ढक्कन है, उसे हटाकर साफ सूती कपड़े से इसका जो मुंह है ढक्कन लगाने वाली जगह उसको मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। बांध लेंगे हम इसको अच्छे से, ताकि क्या है कि हमारे जो अचार हैं वो धूप में खुले में जाएंगे तो इसमें कोई गंदगी नहीं पड़ेगी, कोई भी डस्ट उड़कर नहीं आएगा और हमारे अचारों को अच्छी तरह से धूप दिख जाएगा। तो हमें इस तरह से अचारों को का मुंह ढक कर 6 से 7 दिन तक धूप दिखाएंगे और फिर 7 दिन के बाद हमारा अचार खाने लायक हो जाएगा। और फिर हम इसका ढक्कन निकाल कर अच्छे से इसको सॉरी इसका कपड़ा जो है उसको हटाकर अच्छे से एयर टाइट ढक्कन से बंद कर देंगे। फिर हम इसका यूज़ करेंगे। अब हम इधर जो मिर्च को मैंने काटे थे उसके टॉप, अब उसका अचार बनाते हैं। तो हमारे पूरे मसाले में से थोड़ा सा मसाला बचा था, मैंने बचा लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और जो तेल ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च डालकर जो बनाया था ना उसको भी इसमें थोड़ा सा तेल मैंने बचा लिया था डाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम तेल, मसाले और फिर हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और नमक और जो नमक है उसको आपको पता है कि हमें अचार में थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। और फिर मैंने इसमें डेगी मिर्च डाल दिया है और सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी मैंने 2 से 3 दिन तक धूप दिखाया है। और 2 से 3 दिन के बाद ये
खाने लायक हो जाते हैं। और इसे आप भी बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह देखिए, हम गृहिणियाँ क्या होते हैं, पूरा चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते। तो यहाँ पे मैं जो डंडी है उसका भी यूज़ कर लिया है। तो आप भी बनाइएगा इस तरह से ज़रूर और खाइएगा, और बहुत ही ये टेस्टी लगता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।